लगता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कथन को जैक डॉर्सी नया अर्थ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने भारत सरकार पर अपने उद्यम के प्रति तानाशाही होने का आरोप लगाकर तूफान खड़ा करने का प्रयास किया, परंतु सच्चाई पूरी तरह से अलग है और कुछ ऐसा जिसे पचाने का साहस हर किसी में नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, ये टीएफआई और मैं अनिमेश पांडे इस बात पर प्रकाश डालूंगा कि जैक डॉर्सी लगभग एक विदेशी जासूस क्यों थे जिन्होंने जाहिर तौर पर कवर के लिए टेक सीईओ के रूप में अपना प्रोफाइल का इस्तेमाल किया। एक मीडिया पोर्टल के साथ अपने वार्तालाप में जैक ने पुनः तानाशाही का रोना रोते हुए भारत सरकार पर डराने धमकाने का अतार्किक आरोप लगाया। इनके अनुसार अगर इन्होंने लोकतांत्रिक संस्थानों पर कार्रवाई नहीं की तो ट्विटर बंद करा दिया जाएगा। जैक के शब्दों में, भारत उन देशों में से एक है जहां किसानों के विरोध के बारे में हमें कई अनुरोध आए, विशेष पत्रकारों के बारे में जो सरकार के बारे में आलोचना कर रहे थे और यहां पर भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, हम छापा मारेंगे जैसे तरीकों से प्रकट हुए, आपके कर्मचारियों के घर पर रेड तक डालेंगे और हम आपके कार्यालय भी बंद कर देंगे। और ये भारत है, एक लोकतांत्रिक देश। इसी को कहते हैं शायद कि रस्सी जल गई पर ऐंठन वही की वही। सच कहे तो जैक डॉर्सी दिन में टेक सीईओ तो रात में एक विदेशी जासूस की भांति कार्यरत थे। ये हम नहीं कह रहे। ट्विटर फाइलों से हाल के रहस्योद्घाटन से कथित तौर पर जैक डॉर्सी और अमेरिका के डीप स्टेट के बीच संबंधों के जटिल जाल का सुझाव मिलता है, जिससे विदेशी शक्तियों के बीच नाना प्रकार के अड़चन पैदा होते हैं। अगर 1984 उपन्यास पढ़ा हो तो आपको ज्ञात होगा कि कैसे एक विशिष्ट व्यवस्था को बनाए रखने हेतु कुछ लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ऐसा ही कुछ जैक के संपूर्ण कार्यकाल में ट्विटर पर देखने को मिला। ऐसा दावा किया जाता है कि यह करीबी संरेखण विशेष रूप से अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उदाहरणतः अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन से संबंधित खबरों को दबाने का आरोप लगाया गया था, जो कथित तौर पर डॉर्सी के अपने राजनीतिक झुकाव पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त डॉर्सी को अमेरिका से बाहर के देशों में भाषण की स्वतंत्रता के मुद्दों पर अपने रुख के बारे में आलोचना का सामना करना पड़ा है। कनाडाई विरोध प्रदर्शन के दौरान जब ट्रूडो सरकार ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कठोर उपायों का इस्तेमाल किया, जिसमें बैंक खातों की जब्ती और मुक्त भाषण का दमन शामिल था, यह आरोप लगाया गया कि डॉर्सी इस पर चुप्पी साधे थे। ऐसे में इनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बोलना बिल्कुल वैसा ही है जैसा ओसामा बिन लादेन का विश्व शांति के लिए आह्वान करना। वहीं जब भारत ने ट्विटर पर अपने संप्रभु कानून को लागू करने का प्रयास किया तो डॉर्सी महोदय बिदक गए, जिससे इनकी निष्पक्षता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनकी भूमिका के बारे में संदेह को और हवा दी जा रही है। उत्तरदायित्व से बचने के लिए छल कपट के आरोपों के साथ यह विवाद भारत में ट्विटर के संचालन तक फैल गया। उदाहरण के लिए मनीष महेश्वरी ने सार्वजनिक रूप से खुद को ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में प्रस्तुत किया, परंतु जब बात कानूनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की आती तो ये पतली गली से खिसक लेते। इसने ट्विटर से जुड़े भरोसे और विश्वसनीयता के मुद्दे को और विकट बना दिया। शायद इसीलिए जैक की इस बकैती पर भारतीय टूट पड़े। सबसे अग्रणी रहे आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, जिन्होंने ट्वीट किया, ये जैक द्वारा एक स्पष्ट झूठ है, शायद ट्विटर के इतिहास के इस बहुत ही स्याह पहलू को छुपाने का प्रयास है। डॉर्सी और उनकी टीम के नेतृत्व में ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। वास्तव में वे 2020 से 2022 तक कानून का पालन नहीं कर रहे थे और जून 2022 में उन्होंने अंततः इसका अनुपालन किया। इसके बाद भी कोई जेल नहीं गया और ना ही ट्विटर बंद हुआ। डॉर्सी के ट्विटर शासन को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में समस्या थी। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे भारत का कानून उस पर लागू ही नहीं होता। अभी तो हमने बाल यौन शोषण पर जैक के स्याह पहलू पर प्रकाश भी नहीं डाला है, जिसके पीछे एलन मस्क ने अलग मोर्चा खोला हुआ था। परंतु इसी बीच स्थिति पर भारतीय विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया बहुत निराशाजनक रही है। आलोचकों का तर्क है कि विवादों के बावजूद डॉर्सी के लिए इनका समर्थन एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय अनुमोदन और वित्तीय लाभ के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौता करने को भी तैयार है। भारतीय विपक्ष के लिए ऐसे कपटपूर्ण अतीत वाले ऐसे व्यक्ति की जय जयकार करना और जानबूझकर भारतीय कानूनों की अवहेलना करने को बढ़ावा देना एक विदेशी कंपनी के समर्थन में लोगों के एक ऐसे समूह की बात करता है जो मानसिक रूप से इतना औपनिवेशिक हो चुके हैं कि वे स्वेच्छा से फिर से जलियांवाला के सिपाही बनने को तैयार हो जाएंगे चंद डॉलरों के लिए।